बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी। आज इस कोर्स में हम सिविल इंजीनियरिंग की नेक्स्ट कैटेगरी है वाटर रिसोर्स इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, ताकि आपको पता हो अगर कोई इस सेक्टर में जाना हो। इस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट या इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये जो है हाइड्रोलिक्स, ये सारे एक ही जो है ना पार्ट है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर आर लिविंग बींग्स। ठीक है। स्टडी अब मैं क्या जो चीज़ें मतलब आसान हो, जो आपको, मुझे पता है कि आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि आप भी एक इंजीनियर हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा जो है ना जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी नहीं, हमें असल में जानना है कि ये है क्या चीज़। प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ वाटर एंड इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स इज अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड इन इंजीनियरिंग एंड आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक्स। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है ना वाटर फ्लो जो हम करते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, स्टडी फ्लो है, नॉन स्टडी फ्लो है। ये सारी चीज़ें जब हम जानते हैं वाटर के बारे में, तो ये एक अलग एक स्टडी है वाटर की मैकेनिक्स की, और इसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। जिसे हम हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं या हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड फॉर इंडस्ट्री इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये हमें ही पता है कि डे बाई डे जो है ना, वो पानी की जो है ना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। रूरल एरिया नीड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और रूरल एरिया में हमारे जो वाटर की नीड होती है वो हमारे एग्रीकल्चर जो फील्ड्स के लिए होती हैं, जो फार्मिंग हम करते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Hence civil engineers have to look for new water resources and for storing them। इसलिए सिविल इंजीनियर्स को नए जो है ना वो देखने चाहिए, और इसको जो है ना स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए जो है कुछ आइडियाज वगैरह देने चाहिए कि पानी को हम किस तरह स्टोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कामिला। हेलो। वालेकुम सलाम जी कामिला। हाँ हाँ हाँ। de la nini corta, da de la nini corta uno da de matador tago kana, no pari bandobas pal de uki ha. Ya land de mala da land de rumbane dukan ne da margos wala kas chide. Da tawa ko dukan ka sa pare tikta ko ni nasim di tawa nasim di wal dar ki ha. A nasim na taposo ka cha khijule mak de isanga khijule diar. Ha ha ya tangi di oh da ko assessment ona ka kana cha assessment. A nasim tawa wa nasim bai wala sa halu guri da bosanga khije wa sa pare mare sa gamo ka da ka serne baro khije wa ha. सही ना। हाँ दावा तो लोगों। सही ना। जटिश मेहरबानी हमारे। द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज नोन एज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। तो पानी की जो स्टोरिंग के लिए हम करते हैं, या जो हमारी वाटर रिसोर्स को मैनेजमेंट के लिए करते हैं, उसको हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर बाय बिल्डिंग बर्न्स एंड डैम शुड बी ब्रॉट टू एग्रीकल्चर फील्ड थ्रू कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, ये तो हमने देखा भी है, और हम हाइड्रोलॉजी में या इरिगेशन में हम पढ़ते भी हैं कि पानी जो है ना हम रिजर्वायर में स्टोर करते हैं या डैम में स्टोर करते हैं, और उसी पानी को फिर हम दोबारा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थ्रू कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टडी कनेक्टेड विद दिस एक्सपेक्ट इज नोन एज इरिगेशन इंजीनियरिंग। और चूंकि हम इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इरिगेशन इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर सप्लाई सैनिटरी इंजीनियरिंग। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, व्हेन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर हाइजीन पर्पस, फॉर और फॉर जो वॉशिंग पर्पस, तो वाटर शुड बी प्योरिफाइड एंड मेड पोर्टेबल। Purification of water and the technology involved in taking it into the houses is known as water supply engineering। जो पानी हम घरों में लेके जाते हैं, साफ पानी, उसे हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है। दूसरा जो है टेक्नोलॉजी को जो है ना वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहते हैं। वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज सो दैट दे डू नॉट क्रिएट हेल्थ हैजर्ड। और जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है, जो हमारे पास ग्रे वाटर होता है, या हमारे पास ब्लैक वाटर होता है, उसका हम क्या करते हैं, वो हम जो है इसको ट्रीट करते हैं या डिस्पोज करते हैं, और उसको जो है ना, ताकि हमारे जो हैजर्ड है या हमारी कोई डिसीज, हमें कोई डिसीज वगैरह ना हो। जिस तरह हम कहते हैं बाज़ औक़ात स्टैगनेट वाटर होता है, आउटसाइड हमारे घर में होता है या घर के बाहर होता है, तो उसमें हमारे ज़्यादातर पर मलेरिया वगैरह की बीमारी होती है, या दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ
डायरिया वगैरह लोगों को बीमारी होती है, क्योंकि वो पानी जो है वो ज़मीन में फिल्ट्रेट भी हो रहा होता है, और ऊपर उसके ऊपर गंदगी जो है, मच्छर वगैरह ये भी जो है ना आपको नजर आ रहे होंगे। दिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज नोन एज सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो सिंपली जो वाटर सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं उसे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहते हैं। जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं और जो वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट ट्रीट या डिस्पोजल के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम सैनिटरी इंजीनियरिंग कहते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास के बाद हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को देखेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंपोनेंट है, आजकल एक बर्निंग टॉपिक भी है इन्वायरमेंट के हवाले से। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से हम क्या करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे।